प्रियो जय मसीह की। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रियो, आज प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और मरकुस की किताब है और उसका 8 अध्याय से हम लगातार देख रहे हैं और उसके 34 और 35 पद तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हम कुछ बातें सीख पाएंगे। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देखिए और आप उस वीडियो के हिसाब से इसको भी देख पाएंगे और आपको और भी ज़्यादा आशीष मिलेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है कि 34 पद में उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा। चेले भी इसमें शामिल हैं और भीड़ भी उसमें शामिल है और उसने अपने पास उन्हें बुलाया है और बुलाकर उनसे बातें की है और उसने इस प्रकार से कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ये कहना चाहता है कि अपने आप से इनकार करे वो व्यक्ति मेरे पीछे चल सकता है। जो कोई अपने आप को भूलता है, अपने लोगों को और अपनी सारी बातों को भूलकर प्रभु के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे हो ले। प्रभु ये बताना चाहता कि कई बार हम अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलने तो लगते हैं, लेकिन हमें पीछे की बातें याद रहती हैं, हमारा अतीत हमें याद रहता है, हमें अपने रिश्तेदार और अपनी सारी बातें याद रहती है, जिसके कारण से हमें पीछे लौट जाना पड़ता है। हमारे रीति रिवाज हमें पीछे ले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ भीड़ को भी निमंत्रण दे रहा है और उन्हें ये कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार कर दे। अपने आपे का इनकार करने में बहुत बड़ा समर्पण है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ समर्पण करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। भजन संहिता 45 में इस प्रकार से लिखा है, उसके 45 के 10 पद में कि हे राजकुमारी, अपने घर और अपने लोगों और अपने देश और अपने कुटुंब को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। और ये स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र राजा है, राजकुमार है, परमेश्वर का पुत्र राजा है ये, और ये आपके रूप की चाह करेगा जब आप अपने आपे को भूल जाएंगे और अपने आपे का इनकार कर लेंगे और अपने अंदर उसे स्वीकार कर लेंगे जो आपसे कह रहा है। वो है यीशु मसीह जो आपसे कहकर बात कर रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आपे का इनकार करें, क्योंकि वचन बता रहा है, सिर्फ उसने चेलों को ही नहीं कहा, उसने पूरी भीड़ को बुलाकर ये बात कही है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी उसके पीछे चलने का मतलब है अपने आपे का इनकार करना, बहुत सी पीछे का इनकार करना, बहुत सी चीज़ों का इनकार करना जो पीछे रह गई हैं, उनका इनकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और यीशु को आप पा सकते हैं और यीशु के रास्ते पर, पथ पर, मार्ग में चल सकते हैं, क्योंकि यीशु खुद मार्ग है। वही आपको निमंत्रण दे रहा है, वही आपको आमंत्रित करता है उस मार्ग पर चलने के लिए जो खुद में मार्ग है, खुद में द्वार है। इसलिए वचन बता रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। पहली बात है, उसने चेले और भीड़ को इकट्ठे बुलाकर कहा है। उसने सिर्फ चेलों को नहीं कहा, भीड़ को भी कहा है। अगर हम पहली बात को देखें, मैं इस तरीके से कहूँगा कि अपने आपे का इनकार करना है। अपने आपे का इनकार करना आज के समय में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड वगैरह बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी पहचान को बताते हैं। पर यीशु आपके जब जीवन में आ जाएगा तो सीधा आपको लोग पहचान लेंगे कि आप ईसाई हो, आप धर्म परिवर्तन करने वाले हो, आप ईसाई दूसरे पंथ के व्यक्ति हो। आपको कोई भी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ में सिर्फ परमेश्वर का वचन देखते ही वो लोग आपको सीधा कह देंगे आप ईसाई हो, आप ईसाई बनाते हो। तो इस तरीके से उनको पहचान, आपका पहचान पत्र है आप परमेश्वर का वचन, आपका पहचान पत्र है यीशु मसीह, कि आपके अंदर जब उनको यीशु दिखाई देगा तो पहचान जाएंगे कि आप यीशु के हैं। लेकिन आज इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आपकी पहचान यीशु मसीह बन जाए, आपकी पहचान मुक्तिदाता यीशु उद्धारकर्ता बन जाए, वो आपकी पहचान हो। इसलिए अपने आपे का इनकार करें। कई लोग हैं जो इनकार नहीं कर पाते हैं, कई लोग अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं और उन सब चीज़ों में लगे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने में लगे हैं, बहुत से कागजात कार्रवाई में लगे हैं कि हमें ये है, फलाने हैं। नहीं, आपके अंदर मसीह दिखने चाहिए, आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए, आपका जो चरित्र है वो मसीह के अनुसार होना चाहिए, तो आपको लोग पहचान लेंगे। आप दयालु और तरस खाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, तो आपको पहचान लेंगे कि आप यीशु मसीह के व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु तरस खाने वाला था, यीशु जीवन देने वाला है, यीशु सारी बातें करने वाला है, वो आपके अंदर दिखाई देंगी। इसलिए कहते हैं कि पहली बात है अपने आपे का इनकार
इनकार करना। और दूसरी बात है, जो कोई उसके बाद लिखा है अपने आप का इनकार करे, उसके बाद लिखा है अपना क्रूस उठाए। दूसरी बात, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई मेरे पास आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली बात उसे क्या करना है? इनकार करना है। दूसरी बात उसे क्रूस उठाना है और फिर पीछे होना। तीसरी बात, फिर पीछे हो लेना है। क्रूस उठाना मतलब दुख उठाना प्रभु के लिए, क्योंकि लोग आपको बहुत से यातनाएं देंगे, बहुत से बातों में आपको सताएंगे, बहुत से बातों में आपको उन सब बातों का सामना करना होगा जो लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे। मणिपुर के लोगों को देखो, उनकी पहचान खत्म हो गई, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जला दिए गए और उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो दिखा सके, क्योंकि सब उनको घर एकदम छोड़कर भागना पड़ा। जब उनके घरों में, चर्चों में वहाँ पर आग लगा दी गई, तो उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। वो अपनी पहचान किस तरीके से बताएंगे? बस वो इतना कह सकते हैं, मैं यीशु को मानता हूँ, और यीशु ही उनकी पहचान हो गई। क्या आपकी और मेरी भी ऐसे यीशु की पहचान बन सकती है कि हम अपने आप का इनकार करते हुए कहें कि मैं जो हूँ सो यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है? तो यही है अपने आप का इनकार करना और उसका क्रूस उठाना, दुख उठाना, कागजों के लिए नहीं लड़ाई करना, बल्कि प्रभु के लिए जीना और उसके लिए मरना और उसके लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बातें जो हमारे जीवनों को बर्बाद करते हैं दूसरे के द्वारा, उसमें अपने आप को अलग कर देना। तो प्रिय, यही होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप उसके पीछे आना चाहें, आपको भी निमंत्रण है कि उसके पीछे अगर आप आना चाहें, पीछे हो लेना चाहते हैं, तो आपको क्रूस उठाना होगा और दुख उठाने होंगे। प्रतिदिन क्रूस उठाना होगा, अपना, यीशु का नहीं, और उसका इनकार करना होगा। और उसके साथ साथ लिखा है वचन बता रहा है कि वो और मेरे पीछे हो ले। अगर आप चाहते हैं उसके पीछे होने, और उसके बाद बहुत सी बातें हैं, अगली वीडियो में हम उन बातों को बताएंगे। पर आप सोचिए, क्या मैं प्रभु के लिए इस तरीके से अपने जीवन को बिता सकता हूँ? क्या मैं प्रभु के लिए अपने आप को और अपने उन सारी पुराने रीति रिवाजों को और सारी बातों को भूल सकता हूँ? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यीशु आपको पहचान लेगा। यीशु आपको स्वर्ग में पहचान कर कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। नहीं तो वो कहेगा कि हे प्रभु कहने वालों को वो इनकार भी कर देगा, क्योंकि उन्होंने अपना आपे का इनकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ वो चालाकी दिखाते रहे और चिन्ह और चमत्कारों की सेवा तो करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आपे का इनकार नहीं किया। कभी भी उसके क्रूस वाले दर्द को अपने लिए अपना क्रूस उठाकर नहीं चले, उसके लिए दुख सहन नहीं किया, उसके लिए कभी भी दुख नहीं उठाया। यही कारण होता है कि हम क्रूस नहीं उठा पाते हैं। यही कारण है कि हम बहुत सी बातों में पीछे रह जाते हैं। लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है कि आप उसके क्रूस को उठाएं और उसके पीछे हो लें और अपने आप का इनकार करें। तभी आप पीछे हो सकते हैं, जब आप भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तभी आप इनकार कर सकते हैं, तभी उसके दुख उठा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है दुख उठाते हुए उनकी अपने कोई भी पहचान नहीं है, बल्कि वो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं और यीशु के पीछे चल रहे हैं। उनके पास कोई भी कागज नहीं है, कोई भी ऐसा घर बार नहीं है, बस वो यीशु के पीछे चल रहे हैं। उनको बहुत से लोगों के द्वारा मारा गया है, बहुत से लोगों ने उन्होंने उसको सताया गया है लोगों के द्वारा, और घर से निकाल दिया गया है, देश से भी निकाल दिया गया है। बहुत सी बातों में उनका सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन वो यीशु का इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने आपे का इनकार कर दिया। उनको बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास क्या क्या था, पर वो कहते हैं अब जो है वो मेरे पास यीशु मसीह है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप बने रहें और प्रभु से प्यार करें और अपने आपे का इनकार करते हुए उसके क्रूस को उठाएं और उसके पीछे हो लें। तभी ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन सकता है। प्रियो, ये बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन प्रभु के लिए और प्रभु में होते हुए आपके लिए कोई असंभव भी नहीं है। तो ये संभव हो सकता है जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय मसीह की।